नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे और सबसे पहले बड़ी खबर देवघर से, जहां देवघर में हड़ताल पर गए डॉक्टर काम पर लौट आए हैं। जिला प्रशासन के साथ झारखंड सरकार और आईएमए देवघर की बैठक के बाद हड़ताल फिलहाल खत्म करने पर सहमति बनी और इसमें मुख्य रूप से 3 मांगे रखी गई है, जिसमें पहला डॉक्टरों को सदर अस्पताल में पर्याप्त सुरक्षा देना, दूसरा फरार चल रहे 3 आरोपियों की गिरफ्तारी और तीसरा सदर अस्पताल में सशस्त्र पुलिस बल की तैनाती शामिल रही है। तो देखिए, बड़ी खबर आपको देवघर से बता रहे हैं, जहां बैठक के बाद हड़ताल खत्म कर दी गई है और 3 शर्त रखी गई है। आपको बताते चले कि इन 3 मांगों पर 2 घंटे तक बैठक चली और उसके बाद संगठन ने हड़ताल वापस लेने का फैसला किया। हालांकि 7 दिनों के भीतर तीनों आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने पर फिर से हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी गई है। देवघर सिविल सर्जन ने हड़ताल समाप्त होने की पुष्टि की और साथ ही जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी का भरोसा भी दिया है। फिलहाल सदर अस्पताल में इलाज की व्यवस्था शुरू हो गई है। तो ये 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां 3 मांगों पर सहमति बनी। अब जो है इलाज की व्यवस्था अस्पताल में शुरू हो गई है। दूसरी तस्वीर आप इस वक्त अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो कि कल की तस्वीरें हैं, जहां मरीजों ने डॉक्टर के साथ मारपीट, मरीज के जो परिजन थे उन्होंने डॉक्टर के साथ मारपीट की आरोप लगाया और उसके बाद से जो है डॉक्टर हड़ताल पर चले गए थे। इस घंटे के अधिक समय के बाद देवघर सदर अस्पताल में हड़ताल को खत्म कर दिया गया है। 1 हफ्ते का अल्टीमेटम डॉक्टरों के द्वारा पुलिस प्रशासन को दी गई है कि 1 हफ्ते के अंदर अगर उचित कार्रवाई नहीं होती है तो पुनः लोग जो हैं हड़ताल पर चले जाएंगे। आपको बताते चले कि 2 डॉक्टर के साथ मारपीट मामले में सभी डॉक्टर देवघर सदर अस्पताल सहित निजी अस्पताल और आईएमए के द्वारा हड़ताल का आह्वान किया गया था, जिसका कि लगातार 24 घंटे से अधिक हड़ताल पर लोग पहुंचे थे। वहीं आज देवघर एसडीपीओ और देवघर एसडीओ के आश्वासन के बाद इस हड़ताल को आज तोड़ दिया गया है और 1 हफ्ते का अल्टीमेटम डॉक्टरों के द्वारा दिया गया है। इस वक्त की आप तस्वीरें देखिए कि पुर्जा घर खोल दिया गया है, चैम्बर में डॉक्टर बैठ गए हैं और सभी सेवाएं जो थी वो पुनः बहाल कर दी गई है। जो परेशानी हो रही थी मरीजों को, उसको अब खत्म कर दिया गया है। और साथ ही साथ आपको फिर से बता दें कि 1 हफ्ते का अल्टीमेटम डॉक्टरों ने पुलिस प्रशासन को दिया है और पुलिस प्रशासन ने कहा है कि 2 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, शेष 3 लोगों पर जल्द ही गिरफ्तारी कर ली जाएगी। इसके साथ साथ जो पुलिसकर्मी बदसलूकी किए थे उनकी जांच चल रही है और दोषी पाए जाने पर उन पर भी उचित कार्रवाई की जाएगी। इस आश्वासन के बाद ही डॉक्टरों ने हड़ताल को खत्म कर दिया है और सभी डॉक्टर, जो 19 डॉक्टर इस्तीफा दिए थे, वो पुनः अपने काम पर लौट गए हैं, जिससे मरीज और मरीज के परिजनों को दिक्कत का सामना ना करना पड़े। मनीष दुबे, न्यूज़ 18, देवघर। तो देखिए, ये वो तस्वीरें, कल की तस्वीरें, जब मरीज के परिजनों ने डॉक्टर पर गंभीर आरोप लगाए और उसके बाद मारपीट की। और हालांकि आज एसडीओ एसडीपीओ की वार्ता के बाद हड़ताल को खत्म कर दिया गया है। का समय दिया है जिला प्रशासन को, 1 सप्ताह में जो हमारे जितने भी कल्प्रिट हैं उनको गिरफ्तार किया जाएगा। अगर गिरफ्तारी उन लोगों की नहीं होती है तो वापस पुनः हम लोग हड़ताल पर जाएंगे और इस बार इमरजेंसी सेवा भी पूर्णतः बाधित रहेगी। 1-2 दिन की और मांग है, तो उस पर अभी शायद वो पकड़ में नहीं आए हैं, तो अभियान चल रहा है और उसको जल्द से जल्द हमारी कोशिश रहेगी उनको भी लोग पकड़े और कार्रवाई उस पर करें। कितने देर में व्यवस्था? देखिए, इसमें जो है अस्पताल एक ऐसा संस्थान है जहां जो भी पीड़ित लोग आते हैं उनका इलाज होता है। और इलाज करने वाले डॉक्टर और जो कर्मचारी होते हैं, नर्स, अदर मेल स्टाफ्स, तो सारे लोग जो है यदि सुरक्षित नहीं महसूस करेंगे तो ये सिस्टम कमज़ोर होगा। भविष्य में जो है लोग सरकारी नौकरी पर जो है अब आना पसंद नहीं कर रहे हैं। डॉक्टरों की कमी हो रही है, तो ये बात पब्लिक को भी सोचनी चाहिए। हाँ, अब सब लोग काम पर वापस आ रहे हैं। कुछ इस प्रकार हुआ कि हम लोगों ने 3 मांगों के साथ हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया था। पहला था कि एक्यूज्ड की गिरफ्तारी, दूसरा था कि उस समय उपस्थित पुलिस जन जो थे, जिनका कार्य प्रणाली विवादास्पद रहा, जो उचित नहीं था, उनके विरुद्ध कार्रवाई।
बुलेटिन में बढ़ते आगे और अब बात धनबाद की। धनबाद में अपराधियों ने कांग्रेस नेता के घर पर फायरिंग की और बागा बांध ओपी क्षेत्र की यह घटना बताई जा रही है, जहां बशीर मोड़ के पास कांग्रेस नेता मोहम्मद आजाद खान के मेन गेट पर अपराधियों ने देर रात फायरिंग की और रात में उन्होंने गाड़ी का टायर फटने की आवाज सुनकर बाहर निकलना मुनासिब नहीं समझा, लेकिन जब सुबह उठकर जांच की तो दीवार उखड़ी हुई मिली। जानकारी मिलने पर मौके पर पुलिस पहुंची और गोली के टुकड़े के साथ आगे की जांच में फिलहाल पुलिस जुट गई है और इधर आजाद के पुलिस से सुरक्षा की मांग भी की गई है। जो भी आदमी ऐसा वारदात किया, हम जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि इसका छानबीन कर उचित कानूनी कार्रवाई हो। हम यही मांग करते हैं और हमको भय है कि हमारे बाल बच्चों के साथ कोई अप्रिय घटना न घटे भविष्य में। हम भागाबांध प्रभारी से भी मांग करते हैं, जिला प्रशासन से भी मांग करते हैं कि इसका गहन छानबीन कर हमको उचित न्याय मिले, जिससे कि हम भयमुक्त होकर समाज में अपना जीवन यापन कर सकें। गोड्डा में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दूसरे चरण से पहले चुनाव में ड्यूटी पर जाने वाले कर्मचारियों ने जमकर हंगामा किया। दरअसल कल ब्लॉक परिसर में ड्यूटी से पहले उनके मानदेय का लिस्ट चिपकाया गया। इसमें एक ही पोस्ट में अलग अलग कर्मियों को अलग अलग पैसे मिल रहे थे। इससे कर्मचारियों में नाराजगी देखी गई। कर्मियों ने कहा कि जिनकी ड्यूटी पहले चरण में लगी थी उन्हें आश्वासन मिला था कि दूसरे चरण में ड्यूटी लगने पर उन्हें अधिक मानदेय दिया जाएगा, पर ऐसा नहीं हुआ। कल त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दूसरे चरण का मतदान होने वाला है और इस चरण में बोकारो में 3 प्रखंडों जैसे जरीडीह, कसमगार और बेरमो में वोट डाले जाएंगे। दूसरे चरण के मतदान में पहले सेक्टर 3 स्कूल से मतदान कर्मियों को रवाना किया जा रहा है। डीसी और एसपी ने मतदान कर्मियों को डिस्पैच करने की तैयारियों का जायजा लिया और दूसरे चरण के तहत होने वाले निर्वाचन में कुल 315 भवनों में 593 मतदान केंद्र बनाया गया है। दूसरे चरण के मतदान में 135 अति संवेदनशील, 271 संवेदनशील और 187 सामान्य मतदान केंद्र हैं। लोग अभी कसमार जा रहे हैं बूथ नंबर 181 में से। क्या कराने के लिए जा रहे हैं? पंचायत चुनाव 2022 का जो हो रहा है सर, तो उसी को कराने जा रहे हैं। क्या बताया गया आप लोगों को, किस तरह से? क्या सर प्रशिक्षण दिया गया है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग मतलब वहाँ पे अपना सेवा देंगे। क्या पहली बार जा रहे हैं? ये सर ये फर्स्ट टाइम है। हमारे यहाँ कसमार, जरीडीह और बेरमो ब्लॉक में लगभग 1100 से 1200 पुलिस फोर्स हैं, जैप के फोर्स हैं, सीआरपीएफ की फोर्स है। जैसा कि डीसी साहब ने बताया, हाइपर सेंसिटिव में जैप और अन्य इको फोर्सेज को दिया गया है। अन्य बूथ पर डीएपी और होमगार्ड को दिया गया। कोई भी ऐसा बूथ नहीं है जिसमें फोर्स का डिप्लॉयमेंट नहीं है। रास्ते के लिए भी जो सीआरपीएफ और अन्य जो हमारे पास फोर्सेज हैं उनको यूज़ करके ऑपरेशन चलाया जा रहा है। निर्वाचन की कार्य की सुगमता के लिए और गाइडलाइंस के अनुसार इसको इंश्योर करने के लिए कुल 61 सेंटर्स में इसको डिवाइड किया गया है और उन 61 सेंटर्स पर बेरमो ब्लॉक के मैक्सिमम बूथ जो हैं वो सीधे अपने बूथ पर जा रहे हैं। बाकी कसमार में और जरीडीह में जो हैं कुछ अपने क्लस्टर पॉइंट्स पे भी पहुंचेंगे। सभी जगह की सेंसिटिविटी प्रोफाइलिंग के अनुसार ही वहां पर फोर्स इत्यादि को भी डिप्यूट किया गया है। उधर सिमडेगा में 19 मई को दूसरे चरण का मतदान होगा, जिसकी तैयारी पूरी कर ली गई और सिमडेगा कॉलेज से मतदान कर्मियों को मतपेटी देकर क्लस्टर के लिए रवाना किया गया। दूसरे चरण के मतदान को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं, क्योंकि 54 अति संवेदनशील मतदान केंद्र हैं और यहां सुरक्षा के विशेष प्रबंध रखे जाएंगे। इसके लिए जिला पुलिस बल के साथ झारखंड जगुआर के जवान भी तैनात रहेंगे। और टिटेटांगर का डिस्पैच हो रहा है। टोटल 317 बूथ्स में कल पोलिंग होगा, तो इसके लिए अभी सबको क्लस्टर के लिए रवाना कर रहे हैं। तो कल पोलिंग है उसका, तो अच्छे से सभी तैयारी कर लिया है। क्लस्टर में भी, सभी बूथ्स में भी शांतिपूर्ण इलेक्शन के लिए हमने पूरा प्रयास किया है। जितने भी संवेदनशील बूथ हैं उन सभी पे हम लोगों ने 3 लेयर जो सिक्योरिटी है उसका हम लोगों ने ये रखा हुआ है। सबसे पहले तो बूथ पे हम लोगों ने सिक्योरिटी दी हुई है। इसके अलावा हम लोगों ने वैसे जितने भी एरियाज़ हैं उन सब पे QRTs हमने अलग से लगाया है और उसके बाद एरिया डोमिनेशन आरोपी के रूप में हम लोगों ने सभी जगह JJ या फिर हमारी SAT जो है उनको प्रतिनिधित्व किया गया। हमारी तैयारी पूरी है, हम लोगों ने सभी लोगों को ब्रीफ भी किया है।
और गिरिडीह में पचंबा स्थित बाजार समिति में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के प्रथम चरण की मतगणना जारी और आज काउंटिंग का दूसरा दिन है। कल रात तक मतगणना चलती रही, जिसमें लगभग 15 पंचायतों के रिजल्ट आए, लेकिन मतगणना धीमी होने की वजह से समय पर रिजल्ट और जानकारी नहीं मिल पा रही है। ऐसे में प्रत्याशियों के साथ समर्थकों को भी दिक्कत हो रही है। अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता एजाज अहमद। इस वक्त हम मौजूद हैं पचंबा स्थित बाजार समिति में और आज मतगणना का दूसरा दिन है। आपको बता दें कि कल से ही यानी 17 मई से ही जो प्रथम चरण के चुनाव हुए थे 3 प्रखंडों में, उनकी मतगणना की शुरुआत कल ही हुई थी, लेकिन कल बहुत ही स्लो रहा था, जिसकी वजह से लगभग 15 पंचायतों के रिजल्ट ही आ पाए थे, मतलब अनुमान के तहत नहीं आ पाया था। आपको विजुअल में मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। आज दूसरा दिन है और आज लोगों का जो प्रत्याशी हैं, उनके समर्थक हैं, लगातार आना जाना जारी है। और वहीं आपको बता दें सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं और यहाँ पे तमाम जो लोग आ रहे हैं, प्रत्याशी व उनके समर्थक आ रहे हैं, पोलिंग स्टेशन में उनकी बॉडी फ्रिस्किंग भी की जा रही है, उनकी जांच पड़ताल भी की जा रही है और किसी भी तरह की जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है यहाँ पे लाना प्रतिबंध है। कौन सा पंचायत से आए हैं? पंचायत प्रखंड जमुआ। अच्छा, तो गिनती चल रही है? गिनती चालू है। अच्छा, धीमी चल रही है तो ठीक ठाक चल रहा है? अभी तो इससे पहले थोड़ा धीमे थे, लेकिन अब तेजी हो गया है। अब मतलब सही चल रहा है। अब कब से यहाँ पे हैं? हम तो 1 घंटा हो गया। 1 घंटा हो गए। तो फिर रिटर्न जा रहे हैं? रिटर्न जा रहे हैं। अब जैसे हमारा हम वार्ड में खड़ा था, हमारा वार्ड वाला क्लियर हो गया। अच्छा, तो वहाँ सब बोले कि हम भीड़ लगाने, इसका क्लियर होगा, आप बाहर जाइए। अब क्या हुआ, हारे हैं जीते हैं? अब जीत गए हैं। मतगणना हो रहे हैं, उनमें स्लो तो बढ़ता ही जा रहा है, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी समस्याएं हो रही है और ये चिलचिलाती धूप में लोग और उनके समर्थक वहाँ पे खड़े हैं और बीच में बैरिकेडिंग भी लगाई गई है ताकि किसी भी प्रकार की कोई यहाँ पे दिक्कत ना हो। और जो लोग हैं यहाँ पे आना जाना जारी है और यहाँ पे अगल बगल में भी देख सकते हैं कि यहाँ पे पंडाल बनाया हुआ है और चेकिंग भी लगातार यहाँ पे जारी है। और ये बूथ जो आज दूसरा दिन है, ये जो मतगणना का आज दूसरा दिन है और बताया जाता है कि ये 19 तारीख तक चलेगा, लेकिन जिस प्रकार से लगातार यहाँ पे स्लो मतगणना हो रही है, अगर उसी धीमी रफ्तार से चली तो 1 सप्ताह भी लग सकते हैं। गिरिडीह से न्यूज़ 18 के लिए मैं एजाज अहमद। गुमला में तीनों प्रखंडों के पंचायत चुनाव की मतगणना दूसरे दिन भी जारी है और गुमला को KO कॉलेज में मतगणना केंद्र बनाया गया है, जहां सुबह 8 बजे से मतगणना चल रही है। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में कि सभी मतगणना कर्मी अपने अपने निर्धारित काउंटर पर वोटों की गिनती कर रहे हैं। सिसई प्रखंड में पंचायत की संख्या अधिक होने के कारण मतगणना दूसरे दिन भी जारी और सिसई में 60% मतगणना हो चुका है। वहीं भरनों और रायडी प्रखंड में 2-2 पंचायतों का मतगणना अभी बाकी है। राज्यपाल रमेश बैस ने कृषि उपज और पशुधन विपणन विधेयक सरकार को लौटा दिया है। विधानसभा से पारित इस विधेयक के कानून बनने से कृषि उपज पर 2% कृषि बाजार समिति टैक्स लगाना था, लेकिन विधेयक के हिंदी और अंग्रेजी के संस्करण में अंतर होने के कारण सुधार के साथ दोबारा पारित कराकर भेजने को कहा गया। और अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता निरंजन कुमार। हेमंत सोरेन सरकार का एक और विधेयक राजभवन ने लौटाया। राज्यपाल रमेश बैस ने कल कृषि विपणन और पशुधन विधेयक 2022 लौटा दिया है। विधानसभा से पारित इस विधेयक के कानून बनने से कृषि उपज पर 2% कृषि बाजार समिति टैक्स लगना था। बजट सत्र के दौरान सरकार ने इस विधेयक को पारित कराने के बाद मंजूरी के लिए राज्यपाल को भेजा था। राज्यपाल ने विधेयक के हिंदी और अंग्रेजी संस्करण में भिन्नता होने का हवाला देते हुए सरकार को वापस भेज दिया है और कहा है कि विधेयक की हिंदी और अंग्रेजी संस्करण की विसंगतियों को सुधार कर फिर से प्रकाशित करें और उसके बाद उसे विधानसभा में पारित कराकर उनकी सहमति प्राप्त करने के लिए भेजें। बता दें कि इस विधेयक के प्रमुख प्रावधानों में खरीदारों से 2% कृषि बाजार समिति को लेकर इनसे फायदा होता। कैमरामैन अमित के साथ निरंजन, न्यूज़ 18 रांची। उधर गढ़वा में श्री बंशीधर नगर के हुलहुला खुर्द पंचायत में लोग जहरीले पानी पीने को मजबूर हैं। दरअसल यहां पानी में फ्लोराइड की मात्रा अधिक है और इससे लोग जो हैं वो असमयी काल के गाल में समा रहे हैं। यहां किसी के दांत पीले हो रहे हैं तो कोई हाथ पैर से लाचार हो रहा है। करीब 100 घरों की इस बस्ती के लोग दशकों से ये पानी पीने को मजबूर हैं। इधर PHED की ओर से गांव में अस्थायी तौर पर शुद्ध पेयजल का इंतजाम तो किया गया है,
वहीं सरकार की ओर से गांव में जल नल योजना का लाभ भी दिया जा रहा है, जिससे लोगों को इस परेशानी से मुक्ति मिलने की उम्मीद जगी है। पानी ठीक नहीं है, फ्लोराइड है पानी में। इस पानी से हाथ गोड़ के चिड़ई बीमारी हर तरह के फैलते जा रहा है। इसके सुविधा कभी नहीं मिला। पंचायत में 12 साल मुखिया रह गए, उसने कुछ नहीं इसके विषय में किए। प्रतिनिधि हैं, नेतृत्व करने वाले हैं, 12 साल गुजर गया, लेकिन मैं यहाँ देखा कि फ्लोराइड का समस्या का निदान के लिए कोई भी समुचित व्यवस्था नहीं किया गया है और इस समस्या से लगभग सारे लोग जूझ रहे हैं और सभी के पास ये नहीं है। इस तरह का यहाँ काफ़ी गरीब इलाका है कि कैंट आरओ लगाकर अपना पानी पी सके। अस्थायी व्यवस्था के रूप में हर घर नल जल की व्यवस्था के साथ उसको शुद्ध पेयजल की आपूर्ति की जा रही है। पाइपलाइन बिछ गया, पूरा स्कीम पूरा हो गया, पूरा टेस्टेड है, पूरा संचालित है, शुद्ध पेयजल मिल रहा है, शुद्ध पेयजल मिल रहा है। उधर गोड्डा के महागामा प्रखंड अंतर्गत शीतल गांव के किसान इन दिनों काफी परेशान है और यहां किसानों ने मौसमी सब्जी के साथ अनाज की खेती की है, लेकिन भीषण गर्मी की वजह से फसल और सब्जियों को नुकसान पहुंचा है। खेतों में सिंचाई की ठोस व्यवस्था नहीं है, वहीं बाजार में भी उपज का उचित भाव नहीं मिल पाता है। किसानों ने किसी तरह कर्ज लेकर खेती की थी। खेती में नुकसान होने के बाद अब किसान चिंतित हैं कि आखिर जो कर्ज उन्होंने लिया था वो कैसे चुका पाएंगे। सब्जी की खेती करते हैं, लेकिन उसमें कीड़ा लग जाता है और उसका व्यवस्था नहीं है यहाँ दवाई का, और पैसा भी लग जाता है। और जब वही फसल जो तैयार होता है उसको जब हाट में बेचने जाते हैं तो उचित मूल्य नहीं मिल पाता है। नहीं मिलता है? नहीं। अच्छा। उपजा तो लेते हैं हम लोग किसी तरह, जैसे कीड़ा लगने के बाद भी हम लोग बढ़िया से कीटनाशक वगैरह दे के, लेकिन मार्केट नहीं है यहाँ पे। मार्केट नहीं मतलब? हाँ, जैसे सब्जी का अधिक उत्पादन होने के कारण यहाँ पे जो खरीदार है वो बहुत कम है। मनरेगा घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आईएएस पूजा सिंघल से ईडी की पूछताछ जारी है। सवाल जवाब के दौरान पूजा सिंघल ने बार बार बीमार होने की शिकायत की थी, वहीं उनके ब्लड प्रेशर में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही थी। ऐसे में मेडिकल टीम ने पूछताछ से पहले पूजा सिंघल और सीएस सुमन के स्वास्थ्य की जांच की। सदर अस्पताल के डॉक्टर ने बताया कि पूजा सिंघल और सीएस सुमन की बीपी शुगर सब नॉर्मल है और उन्हें किसी तरह की परेशानी नहीं है। ब्लड प्रेशर चेकअप हुआ मैडम का, सुमन जी का, दोनों का ब्लड प्रेशर और ऑक्सीजन सैचुरेशन नॉर्मल था। उनका सुमन जी का भी? हाँ, दोनों सब ठीक ठाक है? सब ठीक है। और झारखंड में सोरेन बंधुओं की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। सीएम हेमंत सोरेन को आवंटित अनगढ़ स्टोन माइंस मामले में अब एजी ने भी जानकारी मांगी है। वहीं बसंत सोरेन को पाकुड़ में आवंटित स्टोन खदान और ग्रैंड माइनिंग की भी स्पेशल ऑडिट होगी। एजी ने सीएम को अनगढ़ खदान के आवंटन से लेकर तमाम प्रक्रिया के संबंधित दस्तावेज की प्रति मांगी है और साथ ही बसंत सोरेन के पाकुड़िया प्रखंड में आवंटित स्टोन माइंस के संबंध में जानकारी मांगी है। खान विभाग की ओर से रांची और पाकुड़ के डीसी को पत्र भेजकर दोनों माइंस से जुड़े दस्तावेज और एजी के सवालों के जवाब देने के निर्देश दिए गए हैं। बसंत सोरेन पर पाकुड़ में आवंटित स्टोन माइंस की जानकारी चुनावी हलफनामे में छिपाने का आरोप है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहे आप न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।